राजस्थान की तपती रेत, जहां सदियों तक पानी की एक एक बूंद जीवन और संघर्ष के बीच फर्क तय करती रही, आज उसी धरती पर अगर कोई खड़ा होकर भविष्य की ओर देखे तो उसे यह एहसास होगा कि यह कोई सपना या मृग तृष्णा नहीं, बल्कि ठोस नीति, अत्याधुनिक तकनीक और दूरदर्शी नेतृत्व से आकार लेता हुआ वह महाविजन है जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया है। और इसी संदर्भ में यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या राजस्थान में नया दुबई बन रहा है? क्योंकि जिस 272 किलोमीटर लंबे सी कॉरिडोर की तकनीक और अवधारणा सामने आ रही है, वह केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की आर्थिक, तकनीकी, सामरिक और पर्यावरणीय सोच का ऐसा संगम है जो आने वाले कई दशकों तक विकास की दिशा तय करने वाला है। यह परियोजना उस सोच को दर्शाती है जहां भारत अब सीमाओं, भौगोलिक बाधाओं और पुराने ढर्रों में बंध कर नहीं चलता, बल्कि रेगिस्तान को भी समृद्धि के महासागर से जोड़ने का साहस रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में जिस तरह से भारत ने बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल क्रांति हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति, उसी निरंतरता में इसी कॉरिडोर और राजस्थान के ट्रांसफॉर्मेशन की कल्पना को देखा जा रहा है। दुबई कभी एक साधारण रेगिस्तानी इलाका था जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन विजन, कनेक्टिविटी और वैश्विक व्यापार से जुड़ाव ने उसे दुनिया के सबसे समृद्ध और आधुनिक शहरों में बदल दिया। और अब वही कहानी भारतीय आत्मा, स्वदेशी तकनीक और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ राजस्थान में दोहराई जाती दिख रही है। इस 262 किलोमीटर लंबे सी कॉरिडोर का अर्थ केवल समुद्री पानी को रेगिस्तान तक लाना नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा है डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का विशाल नेटवर्क, जिससे समुद्री पानी को पीने योग्य और औद्योगिक उपयोग के लायक बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सोलर और विंड एनर्जी कॉरिडोर, हाई स्पीड फ्रेट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, स्मार्ट वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन और एआई आधारित डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करने की योजना है जो पूरी तरह भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि राजस्थान के भीतर ऐसे इंडस्ट्रियल और स्मार्ट सिटी क्लस्टर विकसित हों जहां पानी, बिजली, कच्चा माल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधा और निर्बाध कनेक्शन मौजूद हो। इससे न केवल बड़े उद्योग और मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के अवसर भी खुलेंगे। यही वजह है कि इस परियोजना को केवल एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था, उद्योग और जीवन शैली को नई दिशा देगा। यह सी कॉरिडोर अत्याधुनिक अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड इंजीनियरिंग का उदाहरण होगा, जहां सेंसर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पानी, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, ताकि बर्बादी शून्य के करीब लाई जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी देश ने रेगिस्तानी क्षेत्र को समुद्री ताकत और वैश्विक व्यापार से जोड़ने का प्रयास किया है, और वह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कार्बन न्यूट्रलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। यह वही भारत है जो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए विकसित देशों की ओर देखता था और आज खुद एक मॉडल बनकर उभर रहा है। नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से रहा है कि विकास कुछ चुनिंदा शहरों या वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के उन इलाकों तक पहुंचे जिन्हें दशकों तक पिछड़ा या सीमित संसाधनों वाला मान लिया गया था। और राजस्थान का यह परिवर्तन उसी सोच का साकार रूप है, जहां पानी आने से केवल खेती और उद्योग ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की भागीदारी, बच्चों का भविष्य और सामाजिक स्थिरता भी मजबूत होगी। इस परियोजना के साथ राजस्थान में टूरिज्म का भी एक नया अध्याय खुलेगा, जहां पारंपरिक किलों और संस्कृति के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स दुनिया भर के पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करेंगे। यही कारण है कि कई वैश्विक विशेषज्ञ इसे भारत का दुबई मोमेंट कह रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि यह मॉडल केवल चमक दमक या दिखावे पर नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई, समावेशी विकास और दीर्घकालिक लाभ पर आधारित है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को भी मजबूत करती है, जहां मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसे अभियान एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी भाषण, उनके आत्मविश्वास से भरे शब्द और उस नेतृत्व की झलक जोड़ते हैं,
जिसने देश को चंद्रयान की सफलता से लेकर वंदे भारत ट्रेनों, आधुनिक एक्सप्रेसवे और वैश्विक कूटनीति में नई पहचान दिलाई है, तो यह संदेश और भी प्रभावशाली बन जाता है कि भारत अब भविष्य का इंतजार नहीं करता, बल्कि भविष्य का निर्माण खुद करता है। यह स्क्रिप्ट केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि हर उस भारतीय को प्रेरित करने के लिए है जो चाहता है कि उसका देश न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाए। अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान में उभरता यह नया मॉडल भारत की तकदीर बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, स्थिरता और सम्मान लेकर आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि क्या आपको भी लग रहा है कि राजस्थान सच में नया दुबई बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे गर्व, आत्मविश्वास और देशभक्ति के साथ बोलिए जय हिंद।